नमस्कार, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। वीडियो अपलोड होने में थोड़ा डिले हुआ। रीज़न था कि मैं स्वस्थ हूं थोड़ा और अभी भी फीवर ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वीडियो कंटिन्यूटी चाहिए, तो उसके लिए मैं आज का जो लेक्चर लेकर आया हूं वो है आपका फ्रैक्शन बेस्ड सेंटेंस प्रॉब्लम। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है आपका। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका ग्रुप डी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। एचपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। तो आप देखेंगे कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो 57 का 2/3 पहले बात कर लीजिए आप। 57 का 2/3 का मतलब गुना होता है, ये लिख दीजिए। और 90 का 1/3 यहाँ पे ये भी लिख लीजिए आप, 90 का 1/3। ठीक है, तो 3 से आपका काटिए, 19 तिया 57 होता है, तो 19 दूनी 38। अच्छा, 3 से आपका 30, ये हो गया आपका 30। तो 38 माइनस 30 आपका 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। देखिए आंसर आसानी से बन गया, मन में कर सकते थे आप कैलकुलेशन। बहुत ही आसान तरीका था आपका। फ्रैक्शन बेस्ड सेंटेंस प्रॉब्लम का शुरुआत हम ले रहे हैं आपका बेसिक लेवल जो है, शून्य लेवल जिसको आप बोल सकते हैं, वहां से हम लेकर चल रहे हैं। और धीरे धीरे जो क्वेश्चन आएंगे आपके, और भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा और सेक्शन वाइज आपका कंप्लीट कराता चला जाऊंगा। जुड़े रहें चैनल के साथ, लास्ट तक वीडियो देखें। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए आप, हैव ए लुक एट दिस क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपका। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 108 एंड ऑप्शन चौथा जो है आपका नन ऑफ दीज है आपका, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दे चुका है आपका। तो देखिए आपका बनाने का तरीका, 2/3 को लिखिए आपका 96 के बराबर, है ना। तो इसको 3/4 हमको चाहिए, तो देखिए 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16। तो 1 बराबर कितना आ गया आपका 48 गुने 3, है ना। 3/4 भाग हमको चाहिए, तो 3/4 बराबर क्या करेंगे, जब 1 बराबर इतना है तो 48 गुने 3 तो है ही, गुने 3/4 निकाल लीजिए आपका। 4 से आपका 12, 12 3 3 9, 12 9 108। 108 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, 108 इज द करेक्ट आंसर। और बहुत ही आसान तरीके से आपका बनेगा। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आसानी से देख लीजिए आपका 108 राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका बैंक में आया हुआ आपका, क्लरिकल एग्जाम्स में, आईबीपीएस में आपका। यदि किसी संख्या का 7/8 और उसके दुगने के बीच का अंतर 72 है, तो वह संख्या क्या है ना। तो देखिए इसका बनाने का तरीका, और एक मैं शॉर्ट्स तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान, कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से आप डायरेक्टली मार सकते हैं विद इन सेकेंड्स। 1 सेकेंड के अंदर आंसर बनेगा। लेकिन उसके पहले आप बेसिक देख लीजिए और देखिए किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान सॉल्यूशन है आपका। किसी संख्या का 7/8 और उसके दुगने के बीच का अंतर, अगर इक्वेशन की बात करें हम, तो दुगना बड़ा होगा 7/8 से, है ना। तो ले लीजिए आपका 2x माइनस आपका 7x/8, और x क्या है आपका, x आपका संख्या है ना। बाकी मैं शॉर्ट भी कराऊंगा आपका, बहुत ही आसान है। वीडियो के साथ जुड़े रहें और मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 72, 2x माइनस 7x/8 इज इक्वल टू आपका 72। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए 8 दूनी 16x माइनस आपका 7x बटा में आपका 8 बराबर आपका 72। दिस इंप्लाइज आपका 16x माइनस 7x कितना आ जाएगा जी आपका 9x आएगा। 9x/8 इज इक्वल टू आपका 72। 9 से काट दीजिए आपका 9 8 72। दिस इंप्लाइज आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 88 64। 64 इज द करेक्ट आंसर आ गया। संख्या कितना आ गया आपका 64, है ना। 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखिए इसका शॉर्ट तरीका कैसे हम सोल्व करेंगे, है ना। ऑप्शन से ही छाट सकते हैं आप। देखिए है क्या आपका 7/8, यानी कि 7/8 का मतलब है कि संख्या जो है 8 से कटना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 63 आपका पहला ऑप्शन है,
63 का 7/8 पॉइंट में आएगा आपका, नहीं होगा, पॉइंट का केस लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो 7/8 है, तो संख्या जो 8 से कट जाए तो आपका ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, बच गया ये और 2, 8 से कट रहा है। चेक कर लेते हैं आप, सेकंड ऑप्शन है ना, 64 का दुगुना कितना आ जाएगा 128, और 64 का 7/8 देखिए 8, 8 से 56, 128 माइनस 56 कितना आ गया आपका 72 आ गया, यानी कि कंडीशन मैच कर रहा है आपका, तो यही आंसर हो गया आपका, है ना। 2 ऑप्शन हम पहले ही छाड़ चुके थे क्योंकि 8 से नहीं कट रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन में बाई ऑप्शन से डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन फास्ट रखिए, जैसे 64 गुने 2 128, 64 का 7/8 तो 8 8 64, 8 7 56, तो 128 माइनस 56 दैट इज आपका 72। और यही पूछ रहा है आपसे, और यही दिया हुआ भी है कि उसके दुगने के बीच का अंतर कितना है आपका 72 है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं अभी जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो। तो एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, मतलब कि 1/4 जो है 1/5 से अधिक मतलब घटाना, जैसे 10 5 से 5 अधिक है तो 10 माइनस 5 बराबर 5 लिखते हैं। 10 7 से 3 अधिक है तो 10 माइनस 7 बराबर 3 लिखते हैं। तो वही इक्वेशन का आपको फॉर्म करना है आपका, ठीक है। तो ये कितना अधिक है आपका 3, देखिए 4 बचे आपका 20, 4 से 5 5 4 पंचों के बीच 4 एकम 4, ये आ गया आपका 3, तो 1 बराबर कितना आ गया 20 गुणे 3 आपका 60। ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका संख्या, है ना, संख्या निकल गया आपका 60। लेकिन आपसे सवाल जो पूछा है उनके अंकों के बीच का अंतर कितना है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ नंबर, है ना। तो 60 है तो 6 माइनस 0 दैट इज आपका 6, तो 6 आंसर हो गया आपका। देखिए आसानी से आपका बन गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आज तक आपने न सीखा होगा, ना कहीं देखा होगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद आप सेकंड कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस, चाहे वो परसेंटेज में आते हैं उससे भी बन जाएगा, आपका रेशियो में भी आता है वो भी आप बना सकते हैं, और थर्ड बाय ऑप्शन से भी मैं करके आपको बता दूंगा कि कैसे आप करेंगे। तो जुड़े रहें क्वेश्चन के साथ और देखिए किस तरह से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक में ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक होना बहुत जरूरी है। ट्रिक्स का मतलब धोखा होता है ना। तो ट्रिक्स में जल्दी कराऊंगा नहीं, और ट्रिक्स कराऊंगा भी तो वो भी कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा। और देखिए आपका किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में, 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है, शेष 20 हेक्टेयर पे आपका वन है। तो कुल भाग आपका 1 मान लीजिए, कुल भाग क्या है आपका 1 मान लिया हम, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस 3/8 भाग पशु वाला हटा दीजिए, 1 माइनस 3/8, 3/5 भाग आपका खेती के लिए प्रयुक्त होता है तो 3/5 भी हटा दीजिए। अब जो बचा शेष 20 हेक्टेयर पे क्या है आपका 1 है, तो बच गया आपका 20। यहाँ पे देखिए आपका, है ना, तो 8 बचे 40, एलसीएम 8 और 5 का, 40 एकम 40 माइनस 8 से 5, 5 दिया ये आपका 15, 5 से 8, 8 दिया आपका 24 बराबर आपका 20, है ना। 40 माइनस 15 माइनस 24, 1/40 बराबर कितना है आपका 20 है। दिस इंप्लाइज 1 बराबर कितना आपका 40 गुने 20 आपका 800 हेक्टेयर आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो 800 हेक्टेयर आपका आंसर आ गया। देखिए ये बेसिक था, बहुत ही आसान तरीका था। अब जो सेकेंड मेथड आएंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आप देखेंगे किस तरह से मन में ही हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका सेकेंड मेथड, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। कॉन्सेप्ट देखिए आपका बहुत ही शानदार है, जानदार कॉन्सेप्ट है आपका, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं। था क्या आपका 3/8 और 3/5। करना क्या है आपको, देखिए ये दोनों सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना है। तो कैसे सेम बनाएंगे, 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है, तो इसको 5 से गुना कीजिए तो इसको भी 5 से कीजिए, इसको 8 से कीजिए तो इसको भी 8 से कीजिए। देखिए 5 दिया ये आपका 15, 8 दिया आपका 24,
यानी कि टोटल कितना है आपका 40 है, ठीक है। 15 और 24 39 हो गया, है ना। 15 और 24 कितना हो गया आपका 39, और ये आपका 40 है ही। 40 माइनस 39 1, है ना। और 1 बराबर 20 दिया हुआ है, तो 40 बराबर कितना आपका 800। यही आपका तरीका था, देखिए वही आंसर आएगा आपका, है ना। हमने क्या किया, यहीं पे देख लीजिए, चलिए इसको हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, मन में ही कर लीजिए आपका, देख लीजिए 3/8 3/5, तो 8 और 5 40 होता है एलसीएम। तो 5 दिया 15, 8 दिया 24, 15 24 39, 40 में से 39 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 बराबर शेष दिया हुआ है 20 हेक्टेयर। तो 1 बराबर जब 20 है तो 40 बराबर कितना आएगा आपका 800। आंसर हो गया आपका। देख, बहुत ही आसान था आपका। और अगर रही बात हम बाई ऑप्शन की बात करते हैं, है ना, तो मैंने आपको बोला कि बाई ऑप्शन में आ जाइए, पहला ऑप्शन की बात करते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि इस टाइप के ऑप्शन में आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो जैसे 600 का 3/8, देखिए 8 से कटिए आपका, 8 7 56, 8 5 40, 75 या 225, फिर 600 में से 225 घटाइए, है ना। तो बेहतर क्या आपका लास्ट में आपका 20 है ना, तो शून्य वाला ही लीजिए जो आसानी से आपका कट जाए। 8 से कटने वाला कौन है आसानी से आपका, देखिए 800 कट जाएगा आपका, ये तो कटेगा नहीं आपका। 800 पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए आपका 800 का 3/8 कितना हो गया 300, 8 से 100, है ना। 800 का 3/5 16 या 48, 480 और 300 780 यूज हो गया, बच गया आपका 20। और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि शेष 20 हेक्टेयर पे आपका 1 है, तो आंसर क्या हो गया आपका 800 हेक्टेयर, ठीक है। चलिए चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड मैं सेकंड मेथड जो बताया था उस पर मैं करा रहा हूँ आपको। देखिए किस तरह से हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। रीजन वाइज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी तरीके हैं मैंने उसको डेवलप किया तरीके को, तो आप उसको हर जगह इंप्लीमेंट कर सकें। तो देखिए क्या क्या है आपके पास दिया हुआ, 1/5, 1/4 और 1/3 यही दिया हुआ है। बाकी आपका शेष दिया हुआ है, शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग का है। मतलब एक बांस है आपका, इस तरह का बांस है आपका, है ना। ये बांस हो गया आपका 1/5 भाग आपका, फिर से 1/4 भाग और 1/3 भाग, और बाकी जो बच गया 65 सेंटीमीटर ये है आपका, है ना। 1/5 क्या है आपका ग्रीन है, 1/4 भाग आपका रेड है, और 1/3 भाग आपका येलो है, पीला है, ठीक है। तो यही है आपका। और आपसे पूछ दिया कि टोटल लेंथ बताइए, बांस का लेंथ क्या आएगा आपका, है ना, बांस की लंबाई क्या होगा टोटल, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका आपका। देखिए मैंने क्या बोला था कि 5 4 3 इन जो हर है डिनोमिनेटर है उसको इक्वल बनाना है आपने। कैसे बनाएंगे एलसीएम बताइए, पंचों के 20 या 60 होता है, ठीक है। तो 60 होता है तो 12 5 60, इसको करेंगे हम 15 से गुना, इसको करेंगे हम 20 से गुना, तो इसको भी 20 से गुना कीजिए, इसको भी 15 से कीजिए, इसको भी आपका 12 से कीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों करना है हमको, है ना। तो 12 और 15 है ना, देख लीजिए आसानी से बन जाएगा। 12 + 15 + 20 कितना आ गया जी 47, और टोटल कितना है आपका 60 है। तो 60 माइनस 47 आपका कितना 13, और 13 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 65 सेंटीमीटर, है ना। देखिए बहुत आसान, 65 सेंटीमीटर। तो एक बराबर कितना आपका 5 सेंटीमीटर। जब एक का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, टोटल हमने 60 लिया है, तो 60 बराबर कितना आ जाएगा 60 × 5 आपका 300 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 3 मीटर। तो 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। देखिए तरीके हैं आपके, बहुत ही आसान तरीका आपका। कितना आ गया आंसर आपका 3 मीटर आ गया आपका, है ना। हमने क्या किया आपको देख लीजिए, 5 4 3 था, 60 हमने ले लिया एलसीएम, है ना। तो 12 × 5 60, तो 12, 15 × 4 60, 12 15 27, 20 × 60, है ना। 27 और 20 47, बच गया आपका 13। 13 का वैल्यू 65, तो एक का वैल्यू 5, तो 60 का वैल्यू 300 सेंटीमीटर। और आंसर दिया है आपका मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1 मीटर, है ना। तो 3 मीटर आंसर आ गया आपका, है ना। बाकी बेसिक्स जो है, बेसिक उसी तरीके से बनेगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। और सेकंड मेथड आपका अप्लीकेबल यहाँ भी है, और भी क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ, वहाँ पे भी देखिए वहाँ भी अप्लीकेबल होगा, है ना। और रही बात बाई ऑप्शन की, तो बाई ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए उसको। अब आइए बाई ऑप्शन, है ना।
देखिए 1/5, 1/4, 1/3 है, तो 5 4 3 का एलसीएम होता है आपका 60, है ना। 60 एलसीएम हो गया 5 4 3 का। तो 60 से देखिए कौन कट सकता है, अगर 2.7 मीटर को हम बदले तो 270, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 260 सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 से कौन कट रहा है आपका, 300 ही कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, आपका कैसे चेक करेंगे, है ना। तो देखिए आपका 300 का 1/5 ये कितना हो गया आपका 60 हो जाएगा, 5 से कटेगा। 300 का 1/4 7 28, 5 के 20 आपका 75। 300 का 1/3 ये कितना हो गया आपका 100। 175 और 60 235, टोटल 300 था, 300 में से 235 बच गया आपका 65, यानी कि यही आंसर है आपका। 65 बोल भी रहा है तो 300 यही आ गया आपका, है ना। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। 5 4 3 का एलसीएम लीजिए आपका, 5 के 20 दिया आपका 60, 60 से देख लीजिए कि कौन कट रहा है, वही आंसर आएगा आपका, है ना। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो कट जाए आपका वही आंसर होगा। सेम यहाँ भी एप्लीकेबल है, और जो तरीका मैंने बताया उसको आप मन में रखें और क्वेश्चन को आसानी से बनाते चले जाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका विद इन सेकेंड्स बनेगा आपका। बाय ऑप्शंस मैंने बताया किस तरह से कटेगा, बेसिक्स भी उसी तरीके से बनेगा, और बाकी जो मैंने सेकेंड मेथड बताया था उससे भी बनेगा आपका, है ना। तो देख लीजिए आपका किसी छात्र का अपने मासिक खर्च का 3/16 भाग किराया पर, 1/8 भाग पाठ्य सामग्री पर, 5/12 भाग पॉकेट खर्च पर व्यय होता है। शेष खर्च मनोरंजन में 26 रुपए चला जाता है, उसका मासिक खर्च कितना है ना। आपसे जो दिया हुआ है 3/16, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपका आप पता कर सकते हैं। 16 से कौन कट रहा है आपका, 95 कटेगा, नहीं कटेगा। 94 कटेगा, नहीं कटेगा। 98 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 16 छक 96, और यही आंसर आएगा आपका, है ना। देखिए विद इन सेकेंड्स डायरेक्ट आप देखिए कि 3/16 है, 16 से कौन कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है, वही आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड मेथड वाला, बता देते हैं आपको। ये तो बाई ऑप्शन था, तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे आप, है ना। आपके पास दिया हुआ है 3/16, और क्या दिया हुआ आपका 1/8, और क्या दिया हुआ आपका 5/12, ठीक है। इतना ही खर्च दिया हुआ है, बाकी शेष जो है मनोरंजन में चला गया, इंटरटेनमेंट कॉस्ट है आपका, है ना। 16 8 12 का एलसीएम बता दीजिए हमको, कितना आ जाएगा आपका। 16 दूनी 32, तो 8 से 12 से नहीं कटेगा, 16 3 48 कटेगा आपका। तो इसको 3 से कीजिए, इसको 3 से कीजिए, इसको 6 से, इसको 6 से, इसको 4 से, इसको आपका 4 से। तो देखिए 9 और 6 15 और 20, है ना, 35 आ गया। 9 + 6 + 20 26 9 35 हो गया। टोटल कितना था आपका 48, है ना। तो 48 - 35 आपका 13, 13 के बराबर दिया हुआ है 26, तो 1 बराबर आपका 2, है ना। 1 बराबर 2 है आपका, तो 48 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 48 बराबर आपका 96 रुपीज। तो देखिए जो मैंने तरीका बताया आपको वो हर जगह अप्लीकेबल है आपका। ये चाहे तो आप परसेंटेज में यूज जाएगा, और आपका जो होता है आपका कि इतना परसेंट इस पे गया, इतना परसेंट इस पे खर्च किया, इतना परसेंट आपका इस पे खर्च किया, तो ओवरऑल कितना आपका बचा, तो वो परसेंटेज से ही रिलेटेड है। और फ्रैक्शन परसेंटेज के लेक्चर में मैंने बताया कि परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका, और बाई ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया आपको कि 3/16 है, तो 16 से देख लीजिए कौन कट रहा है आपका, है ना, 96 वाला ही। अगर लग रहा है कि मोर देन 1 ऑप्शन कट रहे हैं, तो उसमें हमने क्या बोला था कि 16 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 48 से कटने वाला कौन हो, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था आपका, है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और चैनल के साथ जुड़े रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आगे भी इस तरह का ट्रिक्स और मेथड्स आपके सामने लाऊंगा। मैथमेटिक्स बहुत ही रोमांटिक सब्जेक्ट है, रोमांच से भरा हुआ सब्जेक्ट है। आप आएंगे और देखेंगे जिस तरह से आज आपने ये मेथड सीखा, और ये मेथड मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ना ही किसी भी चैनल पे मिलेगा। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ, और इसी तरह के नए ट्रिक्स के लिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।